हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि बिहार बोर्ड में क्लास 9th का एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर के बारे में। कौन कौन से प्रश्न आपके सोशल साइंस में पूछे जाएंगे, हम सभी इन सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको इसका पूरा डिफाइन करके इसका आंसर भी बताने वाला हूँ। आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन करके और उसको याद करके कल की परीक्षा में आसानी से लिख सकते हैं। यह मैं आप लोगों के सामने ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुका हूँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और इस तरह के अन्य सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन पेपर्स जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना वक्त गवाए हम अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पर जॉर्ज वाशिंगटन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ था? तो पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ था। तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग सारे प्रश्नों को आसानी से लिख सकते हैं और इसके आंसर को आप लोग जान सकते हैं। फ्रांस की क्रांति किस वर्ष में हुई थी? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, रूसो द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो सामाजिक संविदा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं जेम्स ऑटिस नाम के व्यक्ति ने इस नारा को दिया था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से लेकर के 1763 किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो आप कह सकते हैं कि ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था सप्तवर्षीय युद्ध, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? तो मॉन्टेस्क्यू ने ही सेपरेशन ऑफ पावर को जो है देने का काम किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रसिद्ध शासक ने कहा था मैं ही राज्य हूं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लुई 14वां नाम के एक शासक ने ऐसा कहा था कि मैं ही राज्य हूं। अगला प्रश्न है हमारा, बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से है, यानी आप कह सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का काफी ज्यादा रोल था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम प्रश्न हमारा कहता है, किस अमेरिकी बंदरगाह पर जापान के द्वारा हमला किया गया था? तो पर्ल हार्बर नाम के अमेरिकी बंदरगाह पर जो है जापान के द्वारा हमला किया गया था, जिसके जवाब में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा हमला किया गया था। अगला है आपका, हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो आप कह सकते हैं मीन कैम्प जो है हिटलर की आत्मकथा है। आत्मकथा मतलब आप लोग समझते ही होंगे कि जब कोई व्यक्ति अपने विषय में अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है तो उसको आत्मकथा कहते हैं। अगला आपका, टेले कर क्या था? तो एक प्रकार का धार्मिक कर हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका, निम्न में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? तो श्रम अर्थात लेबर उत्पादन का एक साधन है, उद्यमी अर्थात साहस जो है आपके उत्पादन का एक साधन है, और पूंजी भी उत्पादन का एक साधन है। उपभोग जो है उत्पादन का साधन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। सारे प्रश्नों को आप लोग नोट डाउन करके इसको आज का समय है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। अगला है, भौतिक पूंजी का गुण है? तो भौतिक पूंजी निष्क्रिय भी होता है, उसके बाद मृत भी होता है और इसका ह्रास भी हो सकता है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित में कौन मानवीय पूंजी नहीं है? तो स्वास्थ्य मानवीय पूंजी है, प्रशिक्षण मानवीय पूंजी है और शिक्षा मानवीय पूंजी है, लेकिन अगर आप अकुशल है तो ये आपके लिए एक मानवीय पूंजी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्न में से कौन भारत की आर्थिक समस्या नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, आर्थिक विषमता भी भारत में पाया जाता है, औद्योगिक विकास भी भारत की एक आर्थिक समस्या, और गरीबी तो आर्थिक समस्या है ही। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है आपका उल्टा लिख दिया गया। आप कह सकते हैं कि निम्न में से कौन भारत की आर्थिक समस्या है? यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगा तो ये क्वेश्चन फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार राज्य से अलग होकर के झारखंड राज्य का गठन हुआ था। तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। सारे प्रश्नों को आप लोग नोट डाउन करते चले। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यही सारे प्रश्न कल के एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। अगला है आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब लागू हुआ था? तो 2006 ईस्वी में इसको यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी या गरीबी दोनों पूछा जाए तो दोनों चक्रीय अर्थात साइक्लिक है, यानी अगर आपके परिवार के कोई एक व्यक्ति अगर गरीब है तो इसके पूरे परिवार जो है गरीबी के कुचक्र में बंध जाता है। और आपसे यह भी सवाल पूछा जाता है, गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी थी? तो रैगनर नर्क्स नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इस अवधारणा को दी थी। हालांकि ये
क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका प्रश्न, देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर क्या है, तो 63.82% साक्षरता दर है, जो कि अन्य राज्यों की अपेक्षा काफ़ी कम है। अगला प्रश्न हमारा कहता है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल का नियुक्ति किया जाता है, यानी आप कह सकते हैं कि जो है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल का नियुक्ति किया जाता है। और ये राष्ट्रपति ही जो होता है, आप कह सकते हैं कि राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है किसी भी राज्य में। अगला प्रश्न हमारा, बिहार में किस प्रकार की दलीय प्रणाली अपनाई गई है, तो बिहार में बहुदलीय प्रणाली अपनाई गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है समवर्ती विषयों से संबंधित कार्यकारी शक्ति किसके पास रहती है, तो केंद्र सरकार के पास जो है रहती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न हमारा कहता है कि तिब्बती नदी शांगपो किस नदी से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। अगले प्रश्नों की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है, तो गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो किस नदी को वृद्ध गंगा कहा गया है, तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न की अगर बात करें तो भूटान की राजधानी कहाँ है, तो भूटान की राजधानी थिम्फू है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की तटरेखा सबसे अधिक लंबी है। उसके बाद अगले प्रश्नों की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से किसका संबंध नदी द्वारा जमाव से है, तो जलोढ़ मिट्टी का संबंध नदी द्वारा जमाव से है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्नों को आप लोग नोट डाउन जरूर करते चले। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत से होकर के गुजरता है, तो मकर रेखा जो है भारत से होकर के गुजरता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, चाहे लोकसभा का पूछे या विधानसभा का, इन दोनों का कार्यकाल 25 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। और इसमें लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक, यानी 1914 से लेकर 1918 के बीच तक लड़ा गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न हमारा कहता है विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मानसीन राम अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है, तो भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, तो इसको मुख्य रूप से लागू किया गया था 1972 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करें अगला क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है किन देशों के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। अगले प्रश्नों की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न हमारा कहता है साहसी का परिश्रमिक होता है लाभ, यानी अगर कोई व्यक्ति साहसी होता है तो उसको अधिक से अधिक लाभ होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका बिहार में जीविका का मुख्य साधन है, तो कृषि जो है जीविका का मुख्य साधन है। बिहार की 60 से 70% तक की आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है न्यूनतम समर्थन मूल्य का समर्थन किस क्षेत्र से संबंध किस क्षेत्र से, तो ये कृषि क्षेत्र से संबंध है, जिसके लेकर के कई बार आंदोलन भी किए गए हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, तो कैंगा जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो अगला है आपका रेल दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या है, तो मानवीय लापरवाही की वजह से जो है मुख्य रूप से रेल दुर्घटना देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है हमारा पैदल चलते समय हमें सड़क की बाईं ओर चलनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न हमारा कहता है प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो, इसमें पराजय हुई थी जर्मनी की, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम गिराया गया था हिरोशिमा पर, क्योंकि जैसा कि पिछले प्रश्नों में हम लोगों ने देखा कि पूछा गया था कि जो है जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नामक जो है इस पे पर्ल नामक स्थान पर जो है ये बमबारी किया था, जिसकी वजह से जो है हिरोशिमा पर उसके जवाब में बमबारी की एटम बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। अगला आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो आप कह सकते हैं 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में मौजूद है। उसके बाद बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है, तो इसमें जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो गलत है, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह हैंग में मौजूद है, ऑप्शन नंबर सी। अन्य एग्जाम्स के भी प्रश्न लेने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। निम्न में से कौन रेशेदार फसल नहीं है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एक।
अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़े तो अगला प्रश्न हमारा क्या था, लक्ष्मी सागर झील कहाँ है? तो लक्ष्मी सागर झील जो है बिहार के दरभंगा जिले में मौजूद है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न हमारा कहता है, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1765 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसका संबंध फ्रांस से है। बिहार में कृषि मजदूरों की क्या समस्या है? तो बिहार में कृषि मजदूरों की न्यून आय की समस्या है, इनका जीवन स्तर काफी निम्न है और यहाँ पर रोजगार का अभाव है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो केरल जो है भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका दुनिया में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किसे मानी जाती है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को जो है सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो लोकतंत्र में शासन जनता के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, जो कि पहले 21 ईयर्स हुआ करती थी। उसके बाद पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 अर्थात 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कहता है कि किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार को अब मूल अधिकार से निकाल करके इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। उसके बाद है आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार को स्थगित कर दिए जाते हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे भी होते हैं जिसको जो है मुख्य रूप से आपातकाल की स्थिति में भी आप कह सकते हैं कि उसको स्थगित नहीं किया जा सकता। वो सभी मौलिक अधिकार क्या क्या है आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। इसके अगले पार्ट्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, और इसके बाद हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चंस का आंसर्स देखने वाले हैं। तो उन सभी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।